एक्वेरियस, वेलकम टू योर रीडिंग। तो ये आपकी ओवरऑल लाइफ के बारे में रीडिंग होने वाली है। सन मून राइजिंग से इसे आप देख सकते हैं। ओके और साथ ही साथ अगर आप मेरे साथ पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunyacreates.com। मेरी वेबसाइट का जो लिंक है वो इस वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मेंशन है। ओके ऑलराइट, तो हम सबसे पहले आपकी जो मेन थीम है एक्वेरियस वो देखेंगे। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। ओके वाओ, वी हैव नर्चर। आई बिलीव ये एरीज की रीडिंग में आया था कार्ड। आई एम नॉट श्योर ये एरीज या वर्गो की रीडिंग में आया था, तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोग एरीज या किसी वर्गो साइन के शख्स के साथ डील कर रहे हैं। ओके ये बात करता है कार्ड खुद को प्यार करने की, खुद का ध्यान रखने की, खुद को नर्चर करने की। अच्छा, प्यास लगी है तो हाँ उठकर पानी पिएंगे। ऐसा नहीं है कि प्यास लगी है लेकिन टीवी में हम बिज़ी हो रखे हैं, फ़ोन में बिज़ी हो रखे और हम उठेंगे नहीं। यह है कि मुझे भूख लगी है तो चलो मैं उठ के खाना खाता हूँ, प्यास लगी है तो मैं अपने आप को अपने लिए पानी लेकर आता हूँ। ओके तो एक परवाह जो आपके खुद के अंदर से आए अपने आप के लिए, क्योंकि डीप डाउन आपको ये बात पता है कि आप प्यार को डिज़र्व करते हो, आप रिस्पेक्ट को डिज़र्व करते हो। ओके और यही एनर्जी फिर मिरर करे, क्योंकि यहाँ पर नंबर क्या है 2 + 9 = 11। मिररिंग एनर्जी होगी ना ये तो यस, आप जो भी अपनी लाइफ में एक्वेरियस अट्रैक्ट करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, आपको पहले उस एनर्जी को एम्बॉडी करना होगा। और आपके लिए इस रीडिंग में जो मेन एनर्जी है वो नर्चर है, कि जितना आप अपने आप को नर्चर करोगे उतना ही आप अपने रिलेशनशिप्स में ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करोगे, या ऐसे लोग जिनसे आप ऑलरेडी डील कर रहे हो उनसे ऐसे भावों को अट्रैक्ट करोगे जिसमें नर्चरिंग एनर्जी है। करियर में भी आप नर्चर होने वाला काम जो है, जो आपको माइंड बॉडी स्पिरिट में नर्चर करे, आप ऐसे काम को, ऐसी क्वालिटी को यहाँ पर अट्रैक्ट करोगे। ओके तो यस प्लीज़ आप अपना ध्यान रखिए, खुद की परवाह करना सीखिए, खुद को प्यार करना सीखिए। ओके चलो अब हम यहाँ पर आपके जो टैरो कार्ड्स हैं उसको लेते हैं। थैंक यू स्वराज। एक्वेरियस, वाओ वी हैव जस्टिस। नाइस। आप किसी लीब्रा शख्स के साथ भी हो सकता है कि डील कर रहे हो। थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम प्लीज। फाइव ऑफ कप्स एंड शून्य। All right, thank you. We have the magician. Nice. ये फिर से वही चीज़ जो यहाँ पर बात बोली मैंने आपको, आप मैग्नेट की तरह काम करोगे अगर आप अपना ध्यान रखना शुरू कर दो। ओके तो मैजिशियन यहाँ पर फिर से वही मैग्नेटिक एनर्जी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एनर्जी। हमारे पास है 8 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स है यहाँ पे, द स्टार कार्ड आप ही का कार्ड है बाय द वे, एक्वेरियस साइन का कार्ड होता है द स्टार कार्ड। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, एंड देन वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में है हाई प्रीस्टेस। ये पहली रीडिंग है जिसमें हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है। सो यस, बहुत यूनिक अपने आप में। सो एक्वेरियस में सबसे पहले यहाँ पर विद द 5 ऑफ कप्स एंड विद द जस्टिस कार्ड ऐसा एक ऐसी एनर्जी महसूस कर रही हूँ जिसमें कहा जा रहा है कि जैसे इसमें न्याय नहीं हो रहा, इसमें न्याय नहीं हो रहा, जैसे इसमें
कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए लेकिन हो रही हैं। तो आपकी ये लव लाइफ भी हो सकती है और आपकी करियर लाइफ भी हो सकती है। इट्स जस्ट कि यहाँ जो भी पर्सन अथॉरिटी में है, जो जिसका आपके ऊपर ज़ोर है या जिसका आपके ऊपर पावर चलती है, ये पर्सन कहीं ना कहीं अपनी पावर का, अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल कर रहा है और यहाँ पर सैडनेस पैदा हो रही है। ओके, सो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आपको डेफिनेटली इस एनर्जी को एड्रेस करने की ज़रूरत है। और अगर आप मुझसे ये भी पूछें कि नाज ये एनर्जी मैनिफेस्ट कैसे हुई, तो आई थिंक यहाँ पर आप चूक गए। ये जो एनर्जी है ना, खुद का ध्यान रखना, खुद को वैल्यू करना, खुद की रिस्पेक्ट करना, ये आपने लोगों को दिखाया ही नहीं। आपने लोगों को ये बताया ही नहीं कि लुक, जब जहाँ मैं हूँ मेरे साथ ऐसे, मैं अपना बेसिकली अपने आप के साथ ऐसे डील आता हूँ। सो यू मेक श्योर कि तुम जब मेरे साथ डील आओ तो फिर तुम भी ऐसे ही डील आओ। तो आप जैसे वो संकेत देने में चूक गए। ओके, तो यस, यहाँ पर अगर लव लाइफ है तो उसमें सैडनेस मैं डेफिनेटली देख रही हूँ। और मुझे ऐसा लगता है अगेन यहाँ पर अब्यूज़ है पावर का, यहाँ पर अब्यूज़ है अथॉरिटी का। जैसे अगर किसी पर्सन से आप डील भी कर रहे हो तो उसे लगता है कि यू नो व्हाट, आई एम सो ब्यूटीफुल, और आप उनसे बहुत प्यार करते हो, तो आप ये पर्सन आपको कुछ भी कह सकता है, कैसे भी हर्ट कर सकता है। जैसे ये इसका माइंड सेट है कहीं ना कहीं, एक बहुत रिजिड माइंड सेट। ओके, एंड आई थिंक विद द 8 ऑफ कप्स एनर्जी, अगर आप डेफिनेटली ऐसे किसी पर्सन से डील कर रहे हैं तो एक्वेरियस आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस यही आ रही है कि आपको यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आप सैडनेस के लिए नहीं बने हो। ओके, आप उदासी के लिए नहीं बने हो, आप यहाँ पर नर्चरिंग एनर्जीज के लिए बने हो। सो किसी को भी इतनी पावर ना दो कि वो आपके ऊपर इतना हक जताए कि आपको बार बार तोड़कर आपको उदास करने की कोशिश करें। ओके, सो विद द 8 ऑफ कप्स, यस, ये रिलीज करने के बारे में है। तो अपने रिलेशनशिप्स में किसी भी किस्म की अगर टॉक्सिसिटी है आपकी, या कोई टॉक्सिक पर्सन है आपका, आपको उसे रिलीज़ करना चाहिए। अगर पर्सन है तो ऑब्वियसली पूरे रिलेशनशिप को यहाँ पर लेट गो करने की गाइडेंस आ रही है। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर रिलेशनशिप में कुछ पैटर्न्स हैं ऐसे कि आप अलाउ करते हो तो ये पर्सन ऐसा करता है, तो आप उन पैटर्न्स के ऊपर काम कर सकते हो। ओके, तो मैं पैटर्न्स के लिए यहाँ पर स्पेसिफिक मैसेज देखना चाहूँगी। पैटर्न्स को, अगर कोई टॉक्सिक पैटर्न्स है रिलेशनशिप्स में, तो उसके लिए एक्वेरियस साइन के लोग क्या कर सकते हैं। ओके, वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ये फिर से दिखने की एनर्जी है। आई थिंक यू हैव टू शो देम एक्वेरियस। ये जो भी लोग हैं जो आपके साथ रिलेशनशिप में टॉक्सिक पैटर्न्स को डेवलप कर रहे हैं, यू हैव टू शो देम कि मुझे कैसे ट्रीट करना है। एग्जाम्पल्स सेट करो, दिखाओ लोगों को कि व्हाट, मैं अपने दिल का ऐसे ध्यान रखता हूँ, मैं अपनी बॉडी को ऐसे नर्चर करता हूँ, मैं अपनी नींद का ऐसे ध्यान रखता हूँ। ओके, इसी से ही आपके जो टॉक्सिक पैटर्न्स हैं रिलेशनशिप के, वो हील हो सकते हैं। ओके, यहाँ पर जो भी लोग न्यू लव के बारे में सोच रहे हैं, आई थिंक अभी आपके न्यू लव में टाइम है। मैं यहाँ पर ऐसा मतलब कह लीजिए एटलीस्ट नेक्स्ट 8 मंथ्स तक मैं देख रही हूँ कि आपको कहा जा रहा है कि अभी आपको एक्चुअल में न्यू लव को वेलकम नहीं करना चाहिए, बिकॉज यू आर नॉट रेडी एक्वेरियस, यू आर नॉट रेडी। ओके, सो 8 ऑफ कप से आपकी खुद की एक जर्नी है, खुद की एक सेल्फ डेवलपमेंट है, और अगर आप उसे कंप्लीट करके किसी नए पर्सन को वेलकम करते हो तो येस, आई थिंक वो रिलेशनशिप आपका टिकेगा। ओके, सो राइट नाउ जो मैजिक क्रिएट करना है वो खुद की लाइफ में क्रिएट करने को लगाओ। खुद की स्टडीज़ को, खुद के पर्पस को, खुद की फाइनेंसेस को मैनिफेस्ट करो, खुद की ब्यूटी को मैनिफेस्ट करो। ओके, लर्निंग लेसन्स समझो यहाँ पर। तो थोड़ा सा अपनी सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान लगाना है और फिर ही आपको न्यू लव को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करनी है। ओके, यहाँ पर अगर आपके कंपटीशन बोल रही हूँ, आपके अगर करियर की भी बात करें, आई थिंक यहाँ पर उसमें भी इम्बैलेंस है। यहाँ पर या तो आप ज़रूरत से ज़्यादा काम कर रहे हो या कोई आपसे ज़रूरत से ज़्यादा काम करवा रहा है। ओके, कोई आपका फ़ायदा उठा रहा है, या फिर आपको हंसी हंसी में ही, मजाक मजाक में ही एक्स्ट्रा बर्डन दे दिया जाता है। और क्योंकि आप बहुत रिसेप्टिव एनर्जी में भी हो और यहाँ पर आप बहुत गिविंग एनर्जी में भी हो, उसकी वजह से आपके लाइफ में कहीं ना कहीं हो सकता है कि इम्बैलेंस हो। यहाँ पर मैं एक हैवी एनर्जी महसूस कर रही हूँ कि मैं काम तो कर रहा हूँ लेकिन उस काम की वजह से मैं खुद को टाइम नहीं दे पाता, खुद की ब्यूटी को, खुद के रिचुअल्स को, खुद के लिए जो मैं कुछ करना चाहता हूँ उसको। यहाँ पर कुछ लोग मुझे इस ऐसे भी नज़र आ रहे हैं जो ऐसे करियर पाथ के साथ जुड़े हैं जो उनका फाइनल
करियर पाथ नहीं है। आप सिंपली अपने बिल्स को पे करने के लिए इस काम को कर रहे हो और आप इंतज़ार कर रहे हो राइट टाइम का। और मुझे ऐसा लगता है विद द स्टार कार्ड, यस, वो राइट टाइम आपके लिए बहुत जल्द आने वाला है। यहाँ पर स्टार्स की जैसे मुझे अलाइनमेंट दिख रही है, जिससे कि क्या होगा कि जो काम आप करने को पैदा हुए हो वो चीज़ें आपके सामने आने लगेंगी। ऐसे लोग जो ऐसे करियर पाथ को मतलब कह लीजिए कि फॉलो कर रहे हैं, उन लोगों के नाम आपके सामने आने लगेंगे। आपको संकेत दिखने शुरू हो जाएंगे कि ओके यू नो व्हाट, ये मेरा करियर पाथ है, यू नो व्हाट, ये चीज़ मुझे अट्रैक्ट करती है। तो यस, ये जो ब्लेसिंग है ये मैं अभी आपके लिए अनफोल्ड होते हुए देख रही हूँ एक्वेरियस। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को एक्चुअल में पता है कि आप करियर में क्या चाहते हो। विद द हाई प्रीस्टेस, आई थिंक डीप डीप डाउन आपने इसका निर्णय हो सकता है कि पिछले 2 सालों में ही कर लिया है। आपको 2 पिछले सालों में ही पता चल गया कि मुझे मैं ये काम करने के लिए पैदा हुआ हूँ। ओके, या फिर अगर ये पूरी पिक्चर भी नहीं है तो आपको एटलीस्ट कुछ जानकारी ज़रूर है कि मुझे ये काम करना है, इससे पैसा कमाना है और रिस्पेक्ट भी, नाम भी इसी चीज़ से कमाना है। तो येस, आई थिंक विद द स्टार कार्ड वो यही कह रहे हैं कि इन चीज़ों की अब जो है आपको साइंस दिखने शुरू हो जाएंगे। ओके, सिंपली आप उन साइंस को अगर फॉलो करते हैं और अपनी गट फीलिंग को यहाँ पर फॉलो करते हैं कि हाँ, आपकी गट फीलिंग कहती है कि ओके ये राइट टाइम है इस दलदल से बाहर निकलने का। ये वो काम बेसिकली जिसको आप सिर्फ बिल अपने पे करने के लिए कर रहे हो। एंड मैं बिल्कुल इस चीज़ से भी एग्री करती हूँ कि कभी कभी हमें थोड़ा प्रैक्टिकल भी होना पड़ता है। हम एकदम से ऐसे इमोशनल होके कि चलो मैं जॉब छोड़ दूँ, देखा जाएगा, ये तो टॉक्सिक नहीं। कभी कभी जिम्मेदारियां हैं हमारे ऊपर, लोगों के हमें उनका ध्यान रखना है, राइट। बट यस, यहाँ पर मैं फिर से बोल रही हूँ, जो आपकी परफेक्ट अलाइनमेंट है करियर की वो यही कहती है कि इस एनर्जी से बाहर निकलने का समय आ गया है। वॉन्स 5 वॉन्स से क्वीन ऑफ वॉन्स की एनर्जी, ये बहुत बड़ी जंप है, बहुत बड़ी जंप। 6, 7, 8, 9, 10 पेज नाइट, इन सारे कार्ड्स को स्किप करके क्वीन की एनर्जी आती है। सो कंग्रेचुलेशंस। मैं आपको बस यही कहूँगी कि अपनी गट फीलिंग पर इन दिनों काम करते रहिए, मनी को लेकर, करियर को लेकर, और आपकी गट फीलिंग आपको सही गाइड करेगी। ओके, अगर आपके यहाँ पर हेल्थ की बात करें, मुझे थोड़ा सा ऐसा लगे जैसे तपिश, जैसे एसिडिटी सी होना। सो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी बॉडी में इतनी हीट ना बनने दें। अगेन, अगर यहाँ पर डिहाइड्रेशन का कुछ चल रहा है सीन आपका, आप अच्छे से पानी नहीं पी रहे हो, जूस वगैरह सोचते हो लेकिन नहीं पी रहे हो, तो आई थिंक आपको वो कंज्यूम करना चाहिए। ओके, मुझे थोड़ी सी एसिडिटी की प्रॉब्लम लग रही है, गट के इश्यूज़ लग रहे हैं आपके, तो आपको अपना पेट थोड़ा सा हल्का और साफ रखने की यहाँ पर गाइडेंस दी जा रही है, ताकि भविष्य में कुछ बड़ी प्रॉब्लम ना बन जाए। ओके, आपकी अगर स्पिरिचुअलिटी की बात करें, आपके लिए तो लिटरली हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है, राइट। हाई प्रीस्टेस अपने आप में कैसा कार्ड है जो इंट्यूशन, साइकिक राम, साइकिक एबिलिटीज़ की बात करता है। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या कह रहे हैं, इन मैसेजेस को आप डिकोड कर सके, चाहे वो आपके ड्रीम्स में आपको नज़र आए, चाहे फिर आपको कुछ स्पेसिफिक एंजल नंबर्स नज़र आ रहे हैं। तो ये कार्ड बात यहाँ पर कर रहा है कि किसी एक्सटर्नल चीज़ पर डिपेंड होने की जगह एक्वेरियस, अगर आप खुद से ये पूछें, खुद से एक थोड़ा सा पॉज लें और खुद से पूछें कि ये जो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं इसका मतलब क्या है। ओके, तो यहाँ पर एक एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस या एक्सटर्नल चीज़ों पर जो हम डिपेंड होते हैं, उस एनर्जी से आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा विड्रॉ करो। ओके, हो सकता है कि आप ये ज़रूरत से ज़्यादा करते हो और उस वजह से भी आप अपनी इंट्यूशन से कटे रहते हो। सो बाहर ज़्यादा डिपेंड मत होइए, बाहर से कुछ क्लू उठा सकते हो आप, लेकिन अपने आप से कनेक्ट होकर उन मैसेजेस को डिकोड करने की कोशिश करनी है। ओके, लेट्स सी अगर यहाँ पर थोड़े से और मैसेजेस हैं आपके लिए। Yes, we have King of Swords. सुनो सबकी, करो अपने मन की, ये एक मैसेज है किंग ऑफ सोर्ड्स का यहाँ पर। इस समय आपकी लाइफ में ये एक्चुअल में आपको काफ़ी सर्व कर सकती है फिलॉसफी, जहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप रिजिड बन गए, आप ईगोइस्टिक बन गए और आप कह रहे हो कि नहीं बस जो मुझे पता है मैं उसी को फॉलो करूँगा। नो, आप सुन लो, आप देखो कि सभी की राय क्या कहती है, सभी
लोगों की अच्छी एडवाइस क्या कहती है, लेकिन उसके ऊपर खुद कॉन्टम्पलेट करना मत भूलिए, खुद उस पर मेडिटेट करना मत भूलिए। ओके, आपको ये भी कहा जा रहा है इस समय के दौरान ये बहुत अच्छा है आपके जीवन में जो मैस्कुलिन गुड इन्फ्लुएंस है, फिर वो आपके पिताजी हैं, आपके बड़े भाई हैं, आपका कोई अच्छा दोस्त है, आपके कोई प्रोफेसर, कोई टीचर हैं, इनके साथ कनेक्ट होना, या इन्होंने अगर आपको कभी जीवन में कोई अच्छी बात सिखाई, उस अच्छी बात को फॉलो करना भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रांगली जैसे स्टॉक्स, इन्वेस्टमेंट्स, मनी, प्रॉपर्टी, ये जैसे हो सकता है कि ऐसी कोई बात आपको किसी इंसान ने आपको ऐसे सिखाई हो। अगेन ये कोई मैस्कुलिन पर्सन है, बहुत लॉजिकल, बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है, तो आई थिंक इनकी कोई सीखी हुई बात को अगर आप फॉलो करें इस समय, वो भी आपको काफ़ी सर्व कर सकती है। या वी हैव द टावर, तो सी यहाँ पर एक ये मौका है आपके लिए कि क्योंकि ये डिवाइन इंटरवेंशन हुई है, आई थिंक कुछ लोगों के लिए तो ये रीडिंग ही डिवाइन इंटरवेंशन के रूप में काम करेगी, जहाँ पर आपको ये एक्चुअल में रिवील होगा कि यहाँ पर कुछ रिलेशनशिप्स आपके ऐसे हैं जिसमें पावर अब्यूज़ चल रहा है। ओके, और आप ही ने कहीं ना कहीं लोगों को मैनिफेस्ट भी किया है, बट नाउ यू आर सैड, यू आर नॉट वेरी हैप्पी। सो अब आपके पास मौका है विद द 8 ऑफ कप्स एनर्जी कि आप अपने लिए नई फाउंडेशन को बनाएं, लेकिन नई फाउंडेशन के लिए पहले नई जगह को ढूंढना होगा। इस जगह पर आप अपना नया टावर नहीं खड़ा कर सकते। ये जगह है बेसिकली जो आपकी करंट रियलिटी है, अगर आप इसको नहीं बदलते हो और उसी में ही नई चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हो तो वो भी कोलैप्स होंगी। तो यस, अगर आपको यहाँ पर कुछ अच्छा चाहिए, अगर आप चाहते हो कि इस बार आप कोई सपना सजाएं और वो कोलैप्स ना करे, तो उसके लिए नई लैंड ढूंढिए, नई रियलिटी, ओके, जिसमें ग्रीनरी हो, जिसमें मदर अर्थ गाया की नर्चरिंग एनर्जी हो, और उसकी शुरुआत यहाँ से होगी। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। ओके, एक्वेरियस के लिए और क्या मैसेजेस हैं? या लीडरशिप नंबर 9 बन रहा है यहाँ पर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी आप इस एनर्जी के कांटेक्ट में नहीं हो, अभी आप 8 नंबर की एनर्जी में हो। ओके, आपको 9 तक की एनर्जी तक पहुंचने के लिए पहले 8 की एनर्जी को कंप्लीट करना होगा। तो अगर आप यहाँ पर ये 8 ऑफ कप्स, जिन भी लोगों के साथ ये मैसेज रेजोनेट हुआ है, बेसिकली अगर आप नेक्स्ट 8 मंथ्स तक अपना इनर वर्क करते हो, आप अपने इमोशंस को बैलेंस करते हो, यहाँ जो भी सैडनेस पैदा हुई है उसे हील करते हो, और अपने बड़े बुजुर्गों की या फिर जिन्होंने आपको अच्छी राह दिखाई है उनकी सलाह को फॉलो करते हो, तो यस, आपका जो डेस्टिनेशन है यहाँ पर वो लीडरशिप तक लेकर जाएगा आपको। ओके, आप लीड करोगे किसी ना किसी काम को, या अपने रिलेशनशिप्स को, या अपनी लिटरली ओवरऑल लाइफ को भी। ओके, सो यस, ये आपका कह लीजिए कि फ्यूचर का आउटकम है यहाँ पर। जस्ट अ सेकेंड। ओके, मुझे कॉल आ रही थी मेरी फ्रेंड की, तो मैं बाद में बात करूँगी उससे। तो कुछ लोगों के लिए ये भी साइन हो सकता है कि आपका फ्रेंड जिससे आप काफ़ी लंबे समय से मिले नहीं हो, या काफ़ी लंबे समय से बात नहीं की है, उसका भी कोई अनएक्सपेक्टेड कॉल आपको आ सकती है। ओके, लिसनिंग, जो मैंने आपको यहाँ पर मैसेज दिया, इफ़ यू वांट टू बी हर्ड लर्न टू लिसन। यस, आपके लिए अपनी बात अगर आप समझाना चाहते हो तो पहले दूसरों की बात, जब वो दूसरे लोग बात कर रहे होते तब टोको मत। ये भी एक आदत है जो आई थिंक आपको डेवलप करने की ज़रूरत है। दूसरों की बातों को काटिए मत। ओके, इन स्टिलनेस द आंसर विल बी रिवील्ड, पीस, तभी यहाँ पर हाई प्रीस्टेस मिडल में कार्ड आया है। सो आपको थोड़ा सा स्टिलनेस में बैठना होगा। ओके, स्टिलनेस के साथ काम करना होगा, उसी से ही यहाँ पर बहुत सारे आंसर्स आपके खुद के लिए रिवील होंगे, जिनको आपको खुद को डिकोड करना है। ओके, तो मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वी हैव ट्रैवल, कुछ लोगों के लिए ट्रैवल आ रही है, कुछ लोगों के लिए गुरु मैनिफेस्ट हो रहा है। टेलीपैथिक, कुछ लोगों के लिए किसी के साथ, किसी ऐसा पर्सन जिसके साथ आपका कोई टेलीपैथी का
संबंध है, कोई कनेक्शन है, ये पर्सन भी आपको आने वाले कुछ दिनों में रिवील हो सकता है। अगर आप यहाँ पर थोड़े से अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पर काम करें तो यस, आपको रिवील हो जाएगा कि आप किन लोगों के साथ टेलीपैथी के द्वारा जुड़े हुए हो। डिस्टेंस, तो ये ट्रैवल हो सकता है कि इस डिस्टेंस को दूर करने के लिए ही की जा रही है, किसी से मुलाकात के लिए। पास्ट लाइफ लव, तो किसी पास्ट लाइफ पर्सन से मिलने के लिए ये जो है ट्रैवल हो सकती है। फ्री विल है आपके पास, इस चीज़ को कभी मत भूलिए। क्लियर स्किन आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है। चिंता किस बात की? आपके गाइड्स कह रहे हैं कि आप चिंता क्यों करते हो, सब अच्छा होगा, सब ठीक होगा, हो जाएगा यार। बेसिकली ये बात अपने आप को आपको कहने की ज़रूरत है, इस एटीट्यूड में जाने की ज़रूरत है कि ये भी हो जाएगा काम, मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। स्पॉटलाइट या रिकग्निशन, ट्विन बेबीज़, कुछ लोगों के लिए ट्विन बेबीज़ मैनिफेस्ट हो रहे हैं। न्यू बुक्स आपको ख़रीदने की ज़रूरत है अगर आप काफ़ी लंबे समय से सोच रहे हो। हेल्दी वेट गेन, तो यस, जो लोग यहाँ पर अपना वज़न बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए ये ब्लेसिंग है। टैरो कोर्स, तो कुछ लोगों के लिए टैरो कोर्स या टैरो सीखना, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। सेज बैथ, आपको थोड़ा क्लेंस करने को भी कहा जा रहा है। या प्रमोशन, रिकन्सिलिएशन है किसी पास्ट के पर्सन के साथ। और फिर से जस्टिस की एनर्जी है यहाँ पर। ओके, सो एक्वेरियस, ये है आपकी रीडिंग। होपफुली आपको इससे गाइडेंस मिली होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा और पर्सनल रीडिंग के लिए मेरी वेबसाइट पर जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ओके, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।